आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। कोई ऋषिकेश या आशुतोष अंकल मिले थे, नाम तो याद नहीं मुझे। कहते हैं बेटा आपका वीडियो अच्छा लगता है, 10-20 लोग भले ही देखते हैं, आपका वीडियो में फिलोसफी ज़्यादा है, लगता है डेप्थ तक आप पहुंच रहे हैं या डेप्थ को, जीवन का जो गहराई है उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। डेप्थ के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, बट लाइफ बदलता रहता है, विचार हर घड़ी बदलता रहता है, जीवन बदलता रहता है। आपने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं आपने क्यों पूछा। ओके, कोशिश करते हैं। फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मेरा जन्म इसीलिए हुआ है मैं ज़िंदगी को जानूं, समझूं और जीऊं। मुझ में, आप में और हम सब में होश है, इसीलिए हम सब मनुष्य हैं। हम सब बंधन को चुनते हैं, बट हम सबका मांग रहता है मुक्ति का मांग होती है, क्योंकि बंधन के लिए तो मुक्ति का मांग होती है। जो लोग कारागार में बंद है, जेल में बंद है, फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग उन्हें पता है, बट जो कि बच्चा माँ का गर्भ में होती है उसको पता नहीं फ्रीडम क्या होती है, मुक्ति क्या होती है। उसको मुक्ति का मांग होती होगी, पेट के अंदर मुक्ति का मांग कर रही होगी, बट हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। बच्चा कंसीव होना प्राकृतिक है, पेट में रहना भी प्राकृतिक है, पेट के अंदर बढ़ना, बच्चा बढ़ना भी प्राकृतिक है। पक्षियाँ जब आकाश में उड़ते हैं, उन्हें फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग, मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग जितना पता है, जो पक्षी, जो चिड़िया पिंजड़े में बंद है, उससे कई ज़्यादा पता है फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग। मुक्ति का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो प्राकृतिक है, बट बंधन में उसका नीड्स हमको पता चलता है। बंधन के कारण उसका नीड्स, मुक्ति का नीड्स हमको ज़रूरत होती है। मुक्ति का रियलाइजेशन थोड़ा बहुत मुझे भी है। तुम्हारा घर में रहता हूँ, तुम्हारा अंडर में काम करता हूँ, इसका मतलब, बट मजबूरी का तरबूज मेरे गले में उतरेगा नहीं। मैं अपने आप को हर पल याद दिलाती हूँ, काश कल का सुबह मैं देख सकूं। हम सब पढ़ाई करते हैं खुश रहने के लिए, जॉब करते हैं खुश रहने के लिए, विवाह भी करते हैं खुश रहने के लिए, सफलता के पीछे भागते हैं खुश रहने के लिए, लोग शराब भी पीते हैं खुश रहने के लिए। मैंने कहा था होश के कारण हम सब मनुष्य हैं। यही होश को एक चीज़ चाहिए, खुश रहना। जिंदगी का सबसे बड़ा नशा है खुश रहना। सफलता, पोजीशन, पावर, पैसा, सब खुश रहने के लिए। सिर्फ इतना नहीं, 5-5 साल तक बच्चे यूपीएससी का तैयारी करते हैं, मेडिकल का तैयारी करते हैं खुश रहने के लिए। एक आदमी 5-10 बिजनेस अकेले संभालने का हिम्मत रखता है, वही खुश रहने के लिए। जिंदगी का सबसे बड़ा नशा खुश रहना। जिसके पास जितना लिस्ट है खुश रहने का, इसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, खुशी के लिए हम कितना कुछ करते हैं। यही खुशी जब मोह का रूप धारण कर लेता है, दुख का कारण बन जाता है। आपको तो खुशी चाहिए था, यही खुशी आपका दुख का कारण कैसे बन गया? पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, विवाह।
लोग बोलते हैं विवाह दुख का कारण, पत्नी दुख का कारण, पत्नी का अन्य नाम दुख, यातना और क्या क्या। आप तो विवाह करने चले थे खुशी के लिए, विवाह जब बंधन बन गया, दुख का कारण बन गया, ब्रेकअप और डिवोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब चाहिए मुक्ति, अब मांग होती है मुक्ति की। विवाह में जब तक खुशी था तब तक ठीक था, विवाह जब बंधन बन गया अब चाहिए मुक्ति। एंट्रेंस में क्वालिफाई नहीं हुए, जॉब नहीं मिल रहा है, अब तो स्ट्रेस में रहोगे, अब तो माँ बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, फ्रेंड के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे, तुम तो पीछे रह गए ना, अपसेट रहोगे, सैड रहोगे। इससे मुक्ति पाने के लिए स्मोकिंग करोगे, शराब पियोगे। हम तो देखते हैं यही करते हैं बच्चे। बड़े बाप का औलाद हो, तुम्हें 1 लाख का पैकेज चाहिए, नहीं मिला, क्या करोगे? अब चाहिए मुक्ति। दुनिया में और कोई जॉब नहीं है क्या? तुम्हें वही जॉब चाहिए। आजकल के स्कूल के बच्चे तो क्लासरूम में ही सुसाइड कर लेते हैं। मुक्ति तक पहुंचने के लिए हम में पेशेंस नहीं रहता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं हम सब कर्म ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कर्म के पीछे एक ही भाव रहता है, सुख पाना। कर्म में अगर निस्वार्थ भावना हो, वैराग्य भावना हो, त्याग की भावना हो, कर्म बंधन नहीं बनता, वो आध्यात्मिक बन जाता है, जिसका नाम है प्रेम। खुशी का ऊंचा भाव का नाम है प्रेम। पढ़ाई में वैराग्य होना चाहिए। अकेला प्रेम है जो अहंकार से मुक्त है, बंधन से मुक्त है, इसीलिए इसका नाम है मुक्ति। पढ़ाई में जितना सफलता मिला उसको लेके हम लोग खुश रह सकते हैं, विफलता को भी हम सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो हम मनुष्य हैं। यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है, यहाँ सब कुछ बदलता है। ये ज़िंदगी है, विफलता भी बदल जाएगी। जो लोग ज़िंदगी को समझ नहीं पाए वो लोग श्री कृष्ण जी को समझ नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र भूमि पर इसलिए उतरे थे ज़िंदगी को समझाने के लिए।